मेहता का उल्टा चश्मा गपशप में आपका स्वागत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज प्रिंसिपल ने बुलाया है टप्पू को अपने कैबिन में और मिल रही है भर भर के कंप्लेंट्स टप्पू के खिलाफ। अब प्रिंसिपल ने कह दिया है कि लाओ अपने पापा को स्कूल में मुझसे मिलने। सर, टप्पू अंदर आ सकता है? अंदर तो आ ही गए हो। आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। अरे दिन ब दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती ही जा रही है। हर टीचर तुम्हारे लिए केवल कंप्लेंट ही करता है। हाँ, ये क्या है क्या? इस बार तो तुमने हद कर दी है। क्या हुआ सर? तुम्हें मालूम है, मिस परेरा तुम्हारी वजह से 8 महीने की छुट्टी पर चली गई है। बेचारी तुम्हारी वजह से गंजी हो गई। सर सच कहता हूँ, टप्पू ने उनके बाल नहीं काटे। मगर उनके बालों में च्युइंगम तो तुमने ये लगाई थी ना। ये देखो, ये वीणा मैडम की कंप्लेंट है। तुम क्लास में बातें करके सबको डिस्टर्ब करते हो। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? ये झूठ है सर, आप ही कहिए। कोई सोते हुए बात कर सकता है? हाँ, क्या वीणा मैडम की क्लास में तुम सोते रहते हो? वो तो कुछ भी हो सर, लेकिन बातें तो नहीं करता हूँ ना। क्या करूं मैं तुम्हारा? हफ्ते में 6 दिन तुम्हारे बारे में कंप्लेंट्स ही आती रहती है। अच्छा है सर, संडे को स्कूल नहीं होता। अच्छा, आज से तुम्हारे लिए हर रोज संडे होगा। जाओ, अपने पापा को स्कूल में लेकर आओ। टप्पू उदासी में आया है और अब्दुल उसको पूछता है कि क्या तकलीफ क्या है। टप्पू उसको कहता है कि मेरे पापा बन के आ जाओ स्कूल में। अब्दुल साफ साफ मना कर देता है और जब टप्पू घर आता है तो बापूजी पूछते हैं उदासी के पीछे का कारण और फिर टप्पू मना लेता है अपने दादाजी को पापा बन के आने को स्कूल में। टमाटर टप्पू, ग्रेट टप्पू, क्या बात है? टप्पू, ये पुराने डब्बे के जैसा मुंह क्यों बना के रखा है? स्कूल में किसने मारा क्या? है? टप्पू, ये टप्पू, क्या बात है? कोई मदद चाहिए तेरे को? हाँ? अब्दुल, तेरे पास कोई सफारी या कुछ है? हाँ है, लेकिन बहुत पुरानी है। चलेगी? तुम बालों में तेल डालकर अच्छी तरह तैयार होके आ सकते हो? हाँ, लेकिन करना क्या भाई? कुछ नहीं, टप्पू को एक बाप चाहिए। हाँ, क्या? अरे आज तक मैंने सुना था कि लोगों को बेटा चाहिए। ये बाप कहाँ से पैदा हो सकता है? तुम टप्पू के बाप बन सकते हो। मैं? नहीं। अरे बस 1 घंटे के लिए, कल 11 बजे मेरे बाप बन के स्कूल में आ सकते हो? अरे नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। हाँ। तो क्यों पूछते हो मैं मदद करूं? कल टप्पू अपने पापा को स्कूल में नहीं ले गया तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो एक काम करना, अपने पापा को लेके जाना। अरे मेरे पापा को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। ए अब्दुल, प्लीज यार मेरी मदद करना। और कुछ भी बोल, लेकिन ये मेरे से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टप्पू को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी तरह ये घटिया दुकान खोलकर बैठ जाएगा। पढ़ाई करने के बजाय किताबें बेचनी पड़ेगी मुझे। देखो जो भी हो, मगर और एक बात सुन लो अब्दुल, टप्पू के काम आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर। जा, मुझे धंधा करने दे यार, जा। टप्पू, क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, सच बता। स्कूल से शिकायत आई है? अरे क्या हुआ, मुझे बता ना। बैग दीजिए। ले भाई। अरे टप्पू, ये तो अंग्रेजी में है और मेरे लिए तो अंग्रेजी मतलब भैंस बराबर। पापा को प्रिंसिपल ने स्कूल में मिलने बुलाया है। तो ले जा। क्या ले जा? पापा को लंच पे नहीं बुलाया है। अगर मैं पापा को नहीं ले गया तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे। दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे बचाऊं? सिंपल, आप टप्पू के पापा बनकर आइए। क्या? प्लीज दादाजी। नहीं टप्पू, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ठीक है दादाजी, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे और मेरा फ्यूचर। ठीक है, कब जाना है? कल सुबह 11 बजे। आ गए हैं दादाजी टप्पू के पापा बन के स्कूल में और जब मिलते हैं प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल तो पहले मानते ही नहीं कि ये हैं टप्पू के पापा। फिर वो सवाल पे सवाल करते हैं और फिर होती है कंप्लेंट्स की बारिश।
देख टप्पू, ये पहली और आखिरी बार मैं तुझे बचा रहा हूँ। इसके बाद तेरी शिकायत आई तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जी दादाजी, और कोई लेटर भी नहीं आएगा। कोई फोन भी नहीं आना चाहिए। वो भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने नंबर ही गलत दिया है। सर, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। जी आप? मैं टप्पू का पापा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मगर आप तो काफी बड़े लगते हैं। ये ले, बाप तो बेटे से बड़ा ही होता है ना, इतना भी नहीं मालूम? मेरा मतलब है आप तो टप्पू के दादा लगते हैं। अब वो क्या है ना कि मैंने टप्पू को बाप और दादा दोनों का प्यार दिया है। मेरा मतलब आपको समझा नहीं। मैं कहना चाहता था कि एक मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे को है ना एक भयानक बीमारी हुई थी और उससे भी भयानक मैंने दवाइयाँ खाई थी, तो आधे बाल चले गए और आधे सफेद हो गए। लेकिन मेरी उम्र 42 साल ही है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए, सारा स्कूल टप्पू की वजह से परेशान है और सारे टीचर्स उसकी शरारतों से हैरान हैं। आपको पता है, उसने मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दिया था। उसकी वजह से उस बेचारी को पूरे बाल निकालने पड़े। हाँ तो उसे बोलो विग पहन ले। क्या? हाँ। अरे इतना ही नहीं, ये लड़का। एक मिनट प्रिंसिपल, तुमने कभी बचपन में शरारत नहीं की थी मगर। अरे मगर बगर क्या, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया होता तो आज तुम प्रिंसिपल बन पाते? नहीं बताओ मुझे, बताओ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इसके बारे में हजारों कंप्लेंट्स आ रही है। ये हद से बाहर जा रहा है। ये होमवर्क नहीं करता है, ये स्कूल लेट आता है। अरे तो क्या करें हैं, क्या करें? अरे इसके वजन से ज्यादा तो किताबों का वजन है। अरे चलते चलते झुक जाता है। अरे ये छोटा बच्चा है, कोई महाबली भीम नहीं है। और तुम लोग बच्चे को स्कूल में डराते हो, धमकाते हो। अरे कोई पठन वसूली करता हो उस तरह से तो होमवर्क मांगते हो। अरे रोज रोज कहाँ से लाएगा ये होमवर्क? अरे क्या झाड़ पे उगता है होमवर्क? और तुम लोग बच्चे से ऐसा व्यवहार करते हो। मैं शिक्षा मंत्री तक जाऊंगा। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो आपके बचपन के दोस्त है, लेकिन वो तो 60 साल के ऊपर है। एक मिनट। हेलो, हाँ चेयरमैन साहब, या मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, या आई एम कमिंग। जेठालाल भी आ गया है स्कूल में और बापूजी छुप जाते हैं न्यूज़पेपर के पीछे प्रिंसिपल की चेयर पे। जेठालाल आता है कैबिन और जेठालाल को पता चल जाता है ये तो बापूजी हैं। और फिर प्रिंसिपल आते हैं और उनको पता चल जाता है पूरा सच। फिर टप्पू मांगता है माफी और लास्ट में होता है ट्विस्ट। अरे भाई साहब, अपना प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? मालूम नहीं। हैं? टप्पू तू मेरा अच्छा बेटा है ना? तुमको मालूम नहीं है? दादाजी, पापा। क्या बात कर रहे तुम? तुमको मालूम नहीं है प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? नहीं मालूम है भाई। प्रिंसिपल कौन होता है वो तो मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। लेकिन आपने ही मुझे बुलाया है। अच्छा तुम आ जाओ। जेठालाल गड़ा, टिपेंद्र का फादर। तुम्हारे फादर नहीं है? नहीं है ना? तो उनका नाम लेने में क्या शर्म आती है? ऐसा ही है कुछ। क्या मतलब उनका नाम ना ले तो ही अच्छा है। क्यों? अभी जाने दीजिए ना। क्या गेट आउट। देखिए, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आप इतनी बदतमीजी से बात। आप ये टिपेंद्र के पापा नहीं है। क्या? तो फिर टिपेंद्र के पापा कौन हैं? मैं हूँ। आप? तो फिर ये कौन है? ये मेरे पापा है। तो आप टिपेंद्र के पापा हैं जी। और ये आपके पापा हैं? जी। अरे आप इतने बुजुर्ग होके झूठ मूठ के पापा बन के यहाँ पे आए, आपको शर्म नहीं आती? देखिए, आपकी इस हरकत की वजह से मैं टिपेंद्र को अभी के अभी स्कूल से रस्टिकेट कर रहा हूँ। सर, आपको पनिश करना है तो मुझे कीजिए, पर दादाजी को कुछ मत कीजिए। सारी भूल मेरी है।
मैं ही दादाजी को पापा बनाकर ले आया था। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, अरे ये तो बच्चा है, भूल तो मेरी है। भूल करने से भूल छुपाना उससे भी बड़ी भूल है। आपको जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। अरे अब इसकी रसीद फाड़ेंगे तो इसके भविष्य का क्या होगा? अभी 1 साल की फीस भी भर दी, वो भी फोकट में जाएगी ना। अरे चुप कर ले गधेड़ा, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब प्रिंसिपल साहब, आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ये टप्पू ने कम से कम सच तो बोला, सबके सामने अपनी भूल मानी। अरे मैं तो कहता हूँ आप इसे माफ कर दीजिए प्रिंसिपल साहब। अरे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पाप को मिटाओ, पापी को नहीं। देखो टप्पू, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसी गलती की तो वो अपने असली पापा को लेकर आएगा है? ले ले। प्रिंसिपल, यस। अपन अंदर आए क्या? आप कौन? जेठालाल चंपकलाल गाड़ा। देखिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा के YouTube चैनल पर। ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी दिलचस्प और मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा गपशप YouTube चैनल को।